सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में, वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। बिहार में महागठबंधन के अंदर उठे महासंग्राम पर विराम लगाने के लिए राजद की ओर से कार्रवाई की गई है। राजद विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं अब इसको लेकर भाजपा ने एक नया राग अलाप दिया है। भाजपा के तरफ से सुधाकर के ऊपर की गई कार्रवाई को लेकर राजद के मंसूबों पर सवाल खड़े किए गए हैं। भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मंसूबों पर ही सवाल खड़ा किया गया है। भाजपा की तरफ से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। वो करने को तो A to Z की बात करते हैं, लेकिन जब बात असली जामा पहनाने की आती है तो उनके इस बयान की हकीकत भी सामने आ जाती है। उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति का ख्याल रखा जाता है। उनके लिए तो A to Z का मतलब बस इतना ही होता है। दरअसल बिहार में जब से राजद और जदयू की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक यह सरकार अपने किसी न किसी मंत्री को लेकर सुर्खियों में रही है। सबसे पहले सरकार के गठन के बाद राजद कोटे के मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर इस सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। उसके बाद जिस तरह से सुधाकर सिंह ने सरकार पर सवाल उठाकर उनकी फजीहत करवाई, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी के कारण इस गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए गए। वहीं ऐसे में राजद ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इधर इस नोटिस के जारी किए जाने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि राजद के शिक्षा मंत्री के मामले को दबाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बीच अब बिहार के विपक्षी दल के तरफ से बड़ा आरोप तेजस्वी के ऊपर लगाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से जानबूझकर स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है। वह शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो उनकी ही बिरादरी से आते हैं। लालू और तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ अग्री जाति के लोगों पर एक्शन ले सकते हैं। भाजपा की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राम सागर सिंह द्वारा कहा गया कि वह तेजस्वी जी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले चंद्रशेखर को दवाई दी जा रही है। क्या बात है, आपकी कार्रवाई तो बहुत लाजवाब है। आप तो A to Z की बात करते थे, तो क्या सुधाकर सिंह स्वर्ण है इसलिए उन पर कार्रवाई की गई और चंद्रशेखर यादव है इसलिए उनको बचाने के लिए दवाई की गई? कहाँ गया आपका A to Z का फॉर्मूला? जनता को भ्रम में रखते हैं। आपने साबित कर दिया है कि A to Z कुछ नहीं है, MOI में ही आप विश्वास करते हैं। आपको बताते चलें कि RJD ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा है। पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नोटिस भेजकर कड़े शब्दों में कहा है कि पूर्व मंत्री ने अपने बयान से न केवल गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, बल्कि उनके बयानों से RJD का एक बड़ा वर्ग आहत हुआ है। ऐसे में पार्टी क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करे? इसको लेकर वह 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दे, नहीं तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बात तो बिहार जान गया कि कौन किसके एजेंडे पे है। ये रामचरितमानस के सवाल पे कौन किसके एजेंडा पे है, ये तो बिहार जान गया। छुपा हुआ है बात कि मैं कहाँ पे राजनीति में खड़ा हूँ और जनता दल यू कहाँ खड़ा हुआ है। वह तो केवल रामचरितमानस के सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में, वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।